अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल रेसिपी। आप लोग इसे यूनिक भी कह सकते हो और ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। तरीका न्यू है। रेसिपी तो सदियों से नानी दादी के ज़माने से बनती चली आ रही है। सबसे पहले इसके लिए हमने देसी घी ले लिया था और तकरीबन हाफ़ कप के करीब देसी घी है। अब हम इसमें नट्स फ्राई करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अम्मी फ्राई कर रही हैं। यहाँ पे गोंदे, जिसे आप कतीरा गूंद कह सकते हो, और दूसरी 4 गूंदें होती हैं, आप लोग ये गूंदें हम फ्राई कर रहे हैं। और इसके लिए जो है हमने इनको गरम घी में फ्राई किया है। अब हम इसमें मखाने यानी फूल मखाने, उनको हम फ्राई करेंगे। और अब हमने मखाने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। और गाइस, अगर ये देसी घी हो उसी में आप ये करिएगा। अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो डालडा में भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हमने मखानों को भी फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं। अभी हम बेसन, जो कि 4 कप मेजरमेंट वाला कप जो है वो ले लिए थे, 4 कप। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर ये मेजरमेंट 4 कप बेसन है, अब हम इसी घी में बेसन भून लेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेसन में घी कम है तो हम हाफ, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून कह दीजिए, वो हम डालेंगे। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। ये गालिबन 3 कप थे, मैंने मेजरमेंट की, तो हम उसमें चीनी 1 कप डालेंगे। चीनी का रेशो कम रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती। अभी अम्मी इसे भून रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। और गाइस, ऐसे ही इसे भूनिएगा क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसलिए तो अभी हम इसको गाइस जितना अच्छा भूनेंगे, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा देगा। अभी ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स, बादाम, मखाने, चारों गोंदें, छोटी इलायचियाँ, इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर इस ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को हम इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जो बेसन है तो वो बनकर तैयार हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम ये बेसन की टुकड़ियाँ बनाएंगे। आप इसे बेसन की टुकड़ियाँ कह सकते हैं क्योंकि ये किसी शाही टुकड़े से कम नहीं, क्योंकि इन्हें मेरी अम्मी ने बनाया है। बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत टेस्टी। अब हमें शीरे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम शीरा भी बना लेंगे। चीनी इसमें गाइस 1 कप के करीब काफ़ी होगी। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे शीरा चीनी का मेल्ट करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स हमारे पाउडर बन चुका है। अभी हम रेशो के मुताबिक 1 कप चीनी डालेंगे, जो कि इनफ है। आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत प्यारी ये बेसन की टुकड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी गाइस इसी तरीके से बनाइएगा और फिर देखिएगा आपकी ये बेसन की टुकड़ियाँ, शाही टुकड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अभी आप लोग प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल का आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और आती रहूँगी। और इंशाल्लाह आगे लाइन अप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत सादी, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, वेरी सिंपल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम चीनी जो है उसे मेल्ट कर रहे हैं। तार वाला 1 तार 2 तार शीरा नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ
चीनी मेल्ट करनी है। देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अम्मी जान उठ गई हैं अभी हम इसे अपने बेसन में शामिल करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हमने जो हमारे पंपकिन सीड थे यानी कद्दू के बीज, उन्हें अम्मी ने शीरे में डाल दिया। कहती इससे नरम हो जाएंगे और जायका मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने बोला अम्मी जान इसमें आप क्यों डाल रही हैं, मैं तो कच्चे डालती हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं ये फूल जाएंगे। वाकई उनका जायका मज़ीद अच्छा हो गया था जब हमने इसे इन शाही टुकड़ों में खाया, बेसन के शाही टुकड़े। आप देख सकते हैं पहले भी हमने पंजीरी अम्मी ने बनाई थी, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अभी बेसन की शाही टुकड़ियाँ तैयार हैं। इसमें हमने बादाम, इलायची, चारों गोंदे, फूल मखाने डाल दिए थे। अब ये अम्मी भून रही हैं, इसे खूब अच्छे से भूनेंगी और फिर हम इसे निकाल लेंगे प्रेजेंट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ का जायका सो गुड, मज़े का था। अभी हस्बैंड कराची से आए हैं, उन्हें भूख लगी थी तो मैंने यही जो बेसन की शाही टुकड़ियाँ थी वो मैंने उनको दी खाने के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत मज़े की हैं। अब आप देख सकते हैं अम्मी ने इन्हें ट्रेस में निकाल लिया है और अब वो एक कटोरी की मदद से इन्हें बिठा रही हैं, इक्वल कर रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये ट्रेस में लग चुकी हैं। अम्मी ने इसे ग्रीस भी नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया और माशाल्लाह सही तरीके से निकल कर आई थी। लेकिन दूसरे दिन जब अच्छी तरह से सेटअप हो चुकी थी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं अम्मी जान ने इसे जमा दिया है कटोरी की मदद से और अभी ये टुकड़ियाँ बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई हैं और हम अम्मी जान इसे कट लगा रही हैं। अच्छे से बिठाने के बाद छुरी की मदद से इन्हें कट लगा रही हैं। आप लोग देख पा रहे हैं माशाअल्लाह बहुत ही मज़े की ये शाही टुकड़ियाँ, बेसन की शाही टुकड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी। अभी गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच किया कीजिए, फुल देखा कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन को ज़रूर बेल को लाजमी प्रेस किया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी हर आने वाली वीडियो का। ये इतनी मज़े की हैं कि इसे हर कोई बना सकता है, वेरी सिंपल वेरी इजी, और इसे हर कोई बना सकता है। कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं। आप चाहें तो नट डाल दें, आप चाहें तो मत डालें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपको नट पसंद है आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। खाली बेसन से भी ये बहुत अच्छी मज़े की शाही टुकड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। और अब हम इन्हें कट करके देखेंगे आया ये बैठ गई हैं या नहीं, क्योंकि गर्म था और अभी तक ये बैठी नहीं, अच्छे तरीके से जमी नहीं, क्योंकि अभी ये गर्म है। अम्मी ने बहुत कोशिश की, फिर कहीं जाकर ये टुकड़ी निकली लेकिन टूट गई। तो गाइस इसे थोड़ा जमने के लिए टाइम दीजिएगा। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे। देखिए तो ये बन गई थी अच्छे से। अम्मी कहती ये नहीं निकल रही, तो मैंने कहा अम्मी जान कोशिश कीजिए ये निकल आएंगी। बहुत मेहनत के बाद जा कर के कहीं ये टुकड़ी, क्योंकि गर्म होने की वजह से ये नहीं निकल रही थी। अब आप लोग देखिए माशाल्लाह और बनाइए और दुआ कीजिए मेरी अम्मी जान के लिए, अल्लाह पाक इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे अल्लाह पाक, सबके वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत रहे।
आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये शाही टुकड़ियाँ बन करके तैयार हुई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।